देश का क्या विकास करेंगे वो? खुद का विकास तो करें वो। अच्छा हरियाणा जेठा दो ही लेके चल रहे हैं बस, वो दोनों की पार्टी है। बाकी सब रिमोट कंट्रोल से चलता है और आपने देखा भी है। 10 साल में हरियाणा को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। 10 साल में अगर हरियाणा को बर्बाद करती तो हरियाणा की जनता तिवारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती क्या इन मूर्खों से? ये पूछो। चुनाव में जिस तरीके से रार मची थी, बहुत सारी बयानबाजी आई, उसमें जलेबी भी आई और जलेबी के बाद फिर जाति आई, जाति के बाद तमाम प्रकार के बयानबाजी का माहौल देखने को मिला। कहीं कटेंगे तो बटेंगे। आखिर क्या कारगर रहा, किस वजह से बीजेपी अपनी जीत स्थापित कर पाई? यहाँ पे लोग जश्न मनाने आए, क्या कहेंगे? राहुल बाबा का जादू नहीं चल पाया? राहुल बाबा का जादू तो पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में ही फेल होता जा रहा है। हाँ। ये अपनी जो मिठाई बांटने निकले थे, जलेबी की फैक्ट्री लगाने निकले थे, वो जलेबी की फैक्ट्री बर्बाद हो चुकी है और मोदी मैजिक एक बारी फिर से चल गया है। हैट्रिक मारी हमने हरियाणा में। वो तो कह रहे थे कि मोदी नफरत फैलाते हैं, मोहब्बत की दुकान बनाते ये हैं। मोहब्बत की दुकान पे हाँ। कड़वी जलेबी बांटने निकले थे, ये फैक्ट्री खराब हो चुकी है। आपको लग रहा है कि ये राहुल गांधी का जो है मैजिक नहीं चल पाया? बिल्कुल, राहुल गांधी का मैजिक पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में फेल हो चुका है। राहुल गांधी विदेशों में जा जाके देश को बदनाम करने की कोशिश करती है और देश की पूरी जनता जान चुकी है। हरियाणा की जनता ने जवाब दे दिया है राहुल गांधी जी को। कह रहे हैं 36 बिरादरी हमारे साथ थी, वो बिरादरी आखिर में क्यों बाइकआउट कर गई? आप खुद तो कुछ भी कहते रहे, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया है कोई 36 बिरादरी उनके साथ नहीं थी। 36 की 36 बिरादरियां नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ है। क्या वजह पड़ गई थी? कह रहे थे कि ये अपने सीएम को बदल दिया, ये डर रहे थे, इनको खुद विश्वास नहीं था कितना मौका मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ परिवारवाद नहीं चलता। जो कार्यकर्ता उस वक्त उस पोजीशन के लिए सूट करता है उसको हम जिम्मेदारी देते हैं। जिम्मेदारी दे। मैम क्या कहेंगी, क्या वजह रही? वजह मोदी जी का विकास, सबका साथ सबका विकास। और राहुल गांधी का विकास नहीं है? कह रहे हैं गरीबों से मिलते हैं, किसानों से मिलते वो हैं। पहले अपना ही विकास कर लें, अपने घर बसा लें। वो पहले अपना खुद का विकास उनसे हो नहीं रहा। देश का क्या विकास करेंगे वो? खुद का विकास तो करें वो। अच्छा हरियाणा जेठा दो ही लेके चल रहे हैं बस, वो दोनों की पार्टी है। बाकी सब रिमोट कंट्रोल से चलता है और आपने देखा भी है मनमोहन सिंह को कैसे चलाते थे वो। तो बार बार कह रहे थे कि हम सबको, शैलजा जी को भी हाथ उठाया था मंच से। हाँ, शैलजा जी कह रही है जी हम कुछ नहीं कर पाए। देखा ना आपने टीवी पे? क्या आगे सोचेंगे इसके बारे में, कैसे विस्तार हो सकता है हमारा? उनका ये बयान था आज टीवी पे। चुनाव के दौरान बहुत सारे नैरेटिव सेट किए गए कि रोजगार नहीं मिला हरियाणा के लोगों को, सबसे कम रोजगार हरियाणा को मिला पूरे देश में। ये विपक्षी पार्टी कुछ भी कहती रहे, आज आपने भी देखा है, पूरा विश्व देख रहा है कि वहाँ कुछ हुआ होगा अच्छा काम मोदी जी के, उससे तो तभी जनता ने उनको विश्वास जताया ना, तभी जनता ने विश्वास जता के उनको आशीर्वाद दिया है और आज 50 सीट लेके आए। लगातार इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे थे जयराम रमेश कि भाई देखिए बहुत लेट में जो है ये बता रहे हैं कि भाई कितना स्कोर हुआ, कितने फेजेस में जो है काउंटिंग हो चुकी। इस पे भी आरोप लग रहा है लगातार। ये उनको नहीं सब कहना चाहिए, जिनके खुद के घर पत्थर के शीशे के होते हैं उनको पत्थर नहीं मारने चाहिए, ये उनकी मानसिकता है। पत्थर के? जिनके घर खुद शीशे के होते हैं उनको दूसरों पर पत्थर नहीं उछालने चाहिए। किनके घर शीशे के हैं? आप राहुल गांधी को देख लो, केजरीवाल को देख लो, खाता भी नहीं खुला वहाँ पे उनका। और जो कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, आज आप खुद ही देख लो उनको, वो आपस में ही लड़ रहे थे, भाई भाई इधर उधर टिकट मांग रहे हैं, सब दिख रहा है। मोहब्बत की दुकान वालों को हरियाणा की जनता ने जवाब दे दिया है और मुंह पर तमाचा मारा है जितने भी ये विपक्षी दल हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने कामों के बल पर जीत रहे हैं पूरे देश के अंदर। कामों के बल पे? बिल्कुल कामों के बल तो गरीबों से मिलते हैं कहते हैं। असल में इनका ये ढोंगपना जा ही नहीं रहा है। ये ढोंगपने की, यही तो ढोंगपने की वजह है जो आज कांग्रेस पार्टी का जो है भट्टा गोल है। आपको क्या लग रहा है कि लगातार वो कहते हैं ये बांटने की राजनीति करते हैं, हम मोहब्बत की दुकान सजाते हैं, हरियाणा वाले ये बांटने की राजनीति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? असल में उस मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान था। वो जो इन्होंने जो यात्रा करी थी ना, इन राहुल गांधी जी ने जो यात्रा करी थी, भारत जोड़ो यात्रा 65 साल बाद दिख रहा है तुम्हें भारत 65 साल बाद दिख रहा है भारत तोड़ो। नरेंद्र मोदी ने इस 10 साल के अंदर पूरे भारत को एक सतह पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपको क्या लग रहा है, आखिरी दौर में राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे और हुड्डा फैमिली ये कह रही थी ये यात्रा बहुत कारगर साबित होगी, अब क्या उनको ये लग रहा होगा कि हमने गलती कर दी? असल में गलती नहीं करी है, हरियाणा की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है इनको, क्योंकि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है हरियाणा के अंदर। हरियाणा अपने कामों के बल पर जीती है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता
देख चुकी है और समझ चुकी है, क्योंकि देश का विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कांग्रेस आरोप क्योंकि देश की दशा और दिशा इस प्राइम मिनिस्टर ने 10 साल के अंदर इतनी बदल दी है। 65 साल में जो देश को बर्बाद करा था, आज देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। जितनी भी क्या नाम है विपक्षी दल थे, ये दल नहीं है, इनको भेड़ियों का झुंड कहूंगा। भेड़ियों का झुंड? इन भेड़ियों के झुंड ने देश को लूटा है, सिर्फ लूटा है दोनों हाथों से, देश को बर्बाद करके रखा है। 10 साल में हरियाणा को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। 10 साल में अगर हरियाणा को बर्बाद करती तो हरियाणा की जनता तिवारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती क्या? इन मूर्खों से ये पूछो। कह रहे हैं लेकिन ये जुमलेबाजी थी, जुमलेबाजी की सरकार ने, हमने गारंटी दी थी। जुमलेबाजी की सरकार तो कांग्रेस पार्टी है, तभी तो आज पूरे देश से गायब है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने देश का विनाश किया है पूरे 65 साल। देश का अगर विकास किया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। समझाइए, लगातार ये जयराम रमेश कहते थे चुनाव काउंटिंग के दौरान, कह रहे थे कि भाई ये ना इलेक्शन कमीशन चीजें तुरंत त्वरित नहीं उपलब्ध करा पा रहा है, इसमें इनका कुछ सोच है, ये प्रशासन कहीं से दबाव आ रहा है इनके ऊपर। असल में इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है ना, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो विपक्ष हो, उसके ऊपर किसी का जोर नहीं होता। ठीक है, वो भी ईमानदारी से काम कर रहा है अपना, और वो कर रहा है, पिछले टाइम से कर रहा है और करता आ रहा है। असल में कहानी ये है, बंदर के हाथ अंगूर नहीं लगे तो खट्टे हैं, अंगूर नहीं लगे तो खट्टे हैं। लेकिन हुड्डा का जो जलवा था वो अचानक कहाँ गायब हो गया? क्या हो गया? जलवा का हलवा हो गया। जलवा असल में जलवा नहीं था, वो गुंडागर्दी थी उनकी, गुंडागर्दी थी उनकी, और वो लोग गुंडागर्दी से ही जीता करते थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से हरियाणा के अंदर आई है, हरियाणा की दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। और जैसे कि अभी सपोज कीजिए पंजाब देख लीजिए, पंजाब के अंदर जो है ये केजरीवाल, ये निकम्मा केजरीवाल पहुंच गया वहाँ पे, उसको जो है आतंकवाद का अड्डा बना दिया इस पंजाब को इसने। और इसने जो है क्या नाम है इसका, और इसने बहुत सारी चीज़ें इसने पंजाब में जाके ख़राब करी हैं। जैसे कि सपोज करिए हमारी जनरेशन को बिगाड़ के और ख़राब करके रख दिया हरियाणा के अंदर, ड्रग्स माफियाओं को आम कर दिया इसने वहाँ पहुँचने के बाद हरियाणा के। कहते थे कि ये किसान विरोधी सरकार है, ये जवान पहलवान सब विरोधी सरकार है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयासों की सरकार है। ये सबके प्रयासों से सरकार बन रही है। देश की जनता की आंखें खुल चुकी हैं अब, क्योंकि अब देश की जनता की आंखें खुल चुकी हैं। वो अंधा चश्मा हट चुका है, वो विपक्षी दलों का जो मोदी अंधा चश्मा। यहीं पे बैठे थे पहलवान, आखिरी सवाल है, कह रहे यहीं पहलवान बैठे थे, लेकिन एक बार भी सुनने की कोशिश नहीं की। आज वही पहलवान जीत दर्ज कर लिया है। असल में ये तो विपक्षी दल हैं जो ये गलत नेगेटिविटी फैला रहे हैं। और दूसरी चीज मेरा मानना ये है, पूरे देश और देशवासियों से, अगर देश का भला चाहते हैं तो हर स्टेट के अंदर भारतीय जनता ने विश्वास जताया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हरियाणा की जनता का और हरियाणा के वोटरों का। अच्छा, क्या कहेंगे मैम आपको क्या लग रहा है कि युवा है, राहुल गांधी कहते हैं युवाओं की बात करते हैं, कह रहे हैं युवा का रोजगार नहीं, रील्स, आखिर युवाओं ने भी साथ नहीं दिया। युवाओं को रोजगार की कमी नहीं है, मोदी जी स्टार्टअप्स कहते हैं, वो नौकरी की जगह अपना खुद का काम करने को कह रहे हैं। वो नौकरी की नौकर बनने से पहले वो मालिक बनने को कह रहे हैं। तो युवा तो स्टार्टअप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना, रोजगार की कोई कमी है ही नहीं। नए नए स्टार्टअप्स होंगे तो नई नई नौकरियां तो निकलेंगी ना। चुनाव के दौरान लगातार कहा जा रहा था कि राहुल गांधी गरीबों के नेता हैं, मोदी उद्योगपतियों की पार्टी में एक तरीके से प्रधानमंत्री हैं, वो उद्योगपतियों पे ख्याल करते हैं, लेकिन राहुल गांधी कभी पढ़ाई से मिलते हैं, कभी किसी से मिलते हैं। क्या वो फैक्टर नहीं काम आया? सही बात बताइए, खाली मिलने से क्या होता है? अगर 10 जनों से अभी मिल लें, हम तो कहते हैं कि फोटो डाल दे मिले थे, उनके लिए काम करना पड़ता है ना।